हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया वार्षिकी 2026 करंट अफेयर्स जो आया है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। इसका हम सीरीज वाइज प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट 20 तक का सोल्यूशन करेंगे। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट पहला है। चलिए देखते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, औसत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही कथन है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। ये भी सही है। यानी हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इथियोपिया में है। तीसरा कथन है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। प्रश्न है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है? प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खम्मा और घनी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। उसका नाम क्या है? सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। अगला प्रश्न है, एक मिनट, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर प्रश्न है, सॉरी। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? प्रश्न थोड़ा लैंग्वेज वाला है और लंबा है। आजकल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने जो है एक सिचुआन जहाज है, जो कि समुद्री हमलावर जहाज है, इसका समुद्री परीक्षण किया है।
अगला प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुद्गनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख। पूर्वी लद्दाख यानी मुद्गनियोमा एयरबेस कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनातसोंगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वांगडू फोडुंग। ये भूटान का ही जगह है, वांगडू फोडुंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टॉम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांग ला कहाँ पर स्थित है? रेजांग ला जो है कहाँ स्थित है? तो ये है लद्दाख में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, वैद्येश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान से। वैद्येश्वरन राजा रमन, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वह कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये किया है नई दिल्ली ने। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ये बना है गोवा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2025 से 2029। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए
किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरला एविएशन। सरला एविएशन के साथ भारत ने साझेदारी किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। गूगल ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को जो है 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारासोशल। पारासोशल शब्द को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली खरीदेंगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। अगला प्रश्न है, मिशेल बाचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिली से संबंधित है। चिली से संबंधित है मिशेल बाचेलेट। इन्हें जो अभी हाल ही में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक मिनट। हाँ, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? यानी सेमेरू ज्वालामुखी जो है किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है 29 का डी, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। हमारा शौचालय हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10वीं बार। 10वीं बार जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और उन्होंने यह इतिहास रच दिया है जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। फातिमा बॉस जो है जिन्होंने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वह मैक्सिको की रहने वाली है। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की जो है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजवंती मान। राजवंती मान। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह उत्पाद किस राज्य के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का। जरी पोशाक और वाद्य यंत्र जो है बिगुल, यह उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है 35 का डी, BN गोलडार। BN गोलडार। अगला प्रश्न है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत ने। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है भारत ने जीता है। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है वीर गाथा प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी जो है सत्य हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा कथन है जो कि सत्य है। सब कथन सत्य है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, सही है। इन पेरिस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में जो है 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इन ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने जो है इसका सह मेजबानी किया है। अगला प्रश्न है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? 3 पास किया है, इन तीनों में 3 है और एक जो है नहीं है, उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करतारपुर साहिब जो है नहीं है, बाकी ये तीनों है। तलवंडी को किया है, तलवंडी गाबो को, गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी को, आनंदपुर साहिब को। अगला प्रश्न है, एक मिनट 43। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला
नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामपचोदवरम। रामपचोदवरम जो है ये नहीं है, बाकी ये 3 जिला है, पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। इन जिलों को मिलाकर अब आंध्र प्रदेश में टोटल 29 जिला हो गया है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम 1। विक्रम 1। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है।